बेंगलोर में जितनी भी संस्था वाला बोलिया नहीं, जो मांगड़ी रोड है, जी कोतनूर है, जी तो हमारा तिरुपति समाज भी बारह आते हैं। ओके। और की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और तिरुपति में खड़े हैं। मागड़ी रोड के समर्थन के बाद में, कोतनूर के समर्थन के बाद में, कनकपुरा वगैरह, सरजापुर वगैरह, होसकोटा वगैरह, हर तरह से समर्थन हमने कर्नाटक की संस्थाओं से लिया था। इस समय हम लोग एपी में हैं, आंध्र प्रदेश में, और तिरुपति यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। तिरुपति का समाज भवन के हमने दर्शन करवाए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे समर्थन लेने आए हैं। यहाँ पे वयोवृद्ध और संरक्षक और यहाँ के ट्रस्टी वगैरह सारे खड़े हैं। हमारे बीच यहाँ पर तिरुपति देवासी समाज महामंडल के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, माणक राम जी देवासी। आप अब जो है निम्बोल से बिलोंग करते हैं, पाली जिले के जैतारण तहसील से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर इस समय तिरुपति देवासी समाज महामंडल में आप यहाँ पर अध्यक्ष हैं। मैं आपको और पूछना चाहूँ, बिल्कुल साहब, खूब खूब राम राम साहब। और मैं आपने और पूछना चाहूँ, पुष्कर जो मामलो है, जटे का हाल तक हिसाब किताब को तो पता नहीं है, ट्रस्ट नहीं बनियो है, महाराज ने नाम पूरी संपत्ति है। पहले जो लोग हिसाब मांगता आदत तो वापस उठनी, महाराज रे सैंडी मुठ करने बैठा है। कई इन मत आप टिप्पणी करनी चाहो। राम राम साहब, पहले तो मैं ये कहना चाहूँ सा कि आपने जो बेंगलोर में जितनी भी संस्था वाला बोलिया नहीं, जो मांगड़ी रोड है, जी कोतनूर है, जी तो हमारा तिरुपति समाज भी बारह आते हैं। ओके और रही हमारा बूढ़िया आपने अबार जो भी बोलिया है, जी जी और हमारा बूढ़िया नहीं माँ कहवा। और रही बात है, जो भी है आप जो भी निर्णय लियो बहुत अच्छा, मैं तो कहूँ आप उठाई हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जागृति रही है और हिसाब किताब होना भी बहुत जरूरी है। और महाराज जी जो भी आप महाराज जी ने जो भी जमी है, आप बिल्कुल आप हिसाब किताब ट्रस्ट बनना चाहिए। और आप मैं तो धन्यवाद दूँ राजू जी ने कि बिल्कुल बिल्कुल आत्मा और आप रहे हाथ है तिरुपति देवासी समाज, बिल्कुल तन मन आप रहे हाथ है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई है। और अध्यक्ष महोदय जी ने और संरक्षक साहब भी जो है बहुत अच्छी उन्होंने बातें बताई है। और पूरा माणिक जी ने कहा है कि तिरुपति देवासी समाज आपके साथ में है। और एक चीज मैं आपने और पूछनी चाहूँ कि जो आप मुद्दो उठायो, मुद्दो पहले हूँ चलतो तो 20-25 सालों पहले जाजम में तो मुद्दो नहीं निपटियो, जने सोशल मीडिया में तो उछलियो, लेकिन फिर भी लोग नहीं चेतिया और मीटिंगों में नहीं आ रहा है। और वाणों गुट उठे हावी है, आखिर राजस्थान लोग भी नहीं आवे, प्रवासी भी नहीं आवे, तो आखिर आई कद बजे यूँ है राजू जी कि जो माँ अबे उंदला छुट्टिया में जाओ मारवाड़, तो अबे हमारे प्रति जो भी है हमारे गांव माँ बूढ़िया ने कहा, वहाँ जो भी है अध्यक्ष जो बेंगलोर रहा वगैरह हमारे गांव में कही, अच्छा यूं ही भावना पड़ी, एक दूसरे को कहवा तो भावना पड़ी। और बिल्कुल मैं कहूँ आप रे बिल्कुल अब के उंदला रहा आप रे बिल्कुल माँ सभा रही, जो भी बेंगलोर बोलिया और माँ सभा रही, और बिल्कुल तनमनु आप रे हाथे जोड़ी। और आगे भी जो रहता तो अभी गलत हो, और जो भी आप मनमर्जी करता तो बहुत गलत है, मैं तो कहूँ। और आप जो भी मुद्दे उठाए बहुत धन्यवाद है और अच्छा है, और वो काम रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, माणिक जी ने पूरा जो आप यहाँ पर अध्यक्ष है कि कहा है कि इस बार जरूर कुछ चमत्कार होगा, क्योंकि काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष काफी ज्यादा होता है। और बुजुर्गों को आपको जाकर के समझाना पड़ेगा, क्योंकि उनको पक्ष में लाने के लिए उनको सारी बात मोटिवेशन उनको देना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पे और भी पदाधिकारी है, हमारे साथ ही यहाँ पर वर्तमान कोषाध्यक्ष साहब मौजूद हैं, पीरा राम जी, जो रूंदिया से बिलोंग करते हैं, सोजत के पास में। आप इन मुद्दों में कहीं कहना चाहो, क्योंकि आप तो कोषाध्यक्ष हो, तो आपने सब ध्यान है कि किन तरीकों आप संस्था संभाल रहा हो, एक एक चीज पाई आना पाई आप लोग हिसाब रखो, और उठे हिसाब नहीं है तो आप इन चीज ने क्या देखो। देखो राजीव जी, हिसाब हर चीज़ रहना चाहिए, चाहे दुकान हो, चाहे ट्रस्ट हो, कोई समाज हो, हर चीज़ हिसाब किताब रहना जरूरी है। जैसे मैं 3 साल को अध्यक्ष हूँ, और हर साल शिवरात्रि माता है अटे भी हिसाब रहे, लेकर जो भी करंट बिल खर्चा जो भी आवे हिसाब किताब रहे, तो जो भी उठे भी मारवाड़ में जो संस्था है और भी हिसाब किताब रहना। और एक दिन जो भी अटे एक शिवरात्रि दिन है तो उठे भी जिन हिसाब हो कात की पूर्णिमा में जो भी वो दिन रखे उन दिन हिसाब किताब रहना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही है कि ईयरली पूरा हिसाब किताब दिया जाता है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम है, कोषाध्यक्ष यहाँ पर है, अध्यक्ष साहब है, काफी ट्रस्टी सचिव सब यहाँ पर है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये लोग यहाँ पर अपना बिजनेस संभालने के बाद में यहाँ पर आते हैं और यहाँ का भी ध्यान रखते हैं। जब प्रवासी सभी अपनी अपनी संस्थाओं का ध्यान रखते हैं, तो जो गोड है मैन अपना समाज का पुष्कर, वो क्यों नहीं रखते हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है। ये एक चमत्कार हुआ है कि जो मुहिम चलाई गई है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो अब रंग ला रही है। और ये कहा जा रहा है कि अब गर्मियों की छुट्टियों में एक तारीख तय करके सभी लोग वहां पर आएंगे, इस चीज का निस्तारण करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ इस समय रूपाराम जी खोखरी आप मौजूद हैं। और सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि रूप जी ने यहाँ पर खूब वर्क किया है, और यहाँ की देन है कि तिरुपति के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। रूप जी, मैं आपने एक चीज पूछनी चाहूँ, पुष्कर मैंने हिसाब किताब रही बहुत बातें पहले चालती, लेकिन अभी वे बातें पंख लागी है, आगे बढ़ी है इन हिसाब किताब रे मामला में। पुष्कर
दो अध्यक्ष है, पुष्करो जो संपत्ति है मराश्री नामरी है, इन माते आप कई टिप्पणी करनी चाहो? પણ એક જ કહેણો है કે बुजुर्ग लोगों ने साथे राख, जी बुजुर्ग लोगों ने जो भी है अपना मारवाड़ा उन्हें साथे राख और आप इन बारे में सही निर्णय लेवा और सही जो भी उतर हिसाब किताब है जो भी चीज़ है उन्होंने निवेड़ो लेवे और आप उन्हें एक नई ट्रस्ट बनावा और ट्रस्ट बनाए ने सब उन ट्रस्ट के अंदर में वे जो जमीन जायदाद जो भी है जो अपने एक समाज रे नाम और समाज रे अंडर में लेवा जिन्हों कार्यकारिणी जिन्हों मतलब अलग रिया करे जिन्हें ट्रस्ट बने, बिल्कुल आप और लोग यहाँ पहले से कर रहे हैं। ट्रस्ट बने और ताकि उन्हें हिसाब किताब रहे महाराज रो जो भी हिसाब किताब है आगलो महाराज की कर देवे मारा हिसाब अपा बूढ़िया ने साथे राखने, जी जी बूढ़िया ने साथे राखने, बूढ़िया जो भी बुजुर्ग लोग है वहाँ साथे राखने भाई इनो हिसाब कहीं है मारा हिसाब महाराज ने भी राजी राखने उन काम ने अपा अपना हिसाब निवेड़ने उन मंदिर रो अपने ट्रस्ट बनाए ने ट्रस्ट आगे चलावा तो बहुत अच्छो रहे। बिल्कुल रूप जी ने समर्थन किया है कि वहाँ पर वास्तव में ट्रस्ट बनना चाहिए और सब कुछ वहाँ पर बुजुर्गों को साथ लेकर के होना चाहिए और आप जैसे जब व्यक्ति साथ में आएंगे तो बुजुर्ग आपसे ही संभलेंगे, ज़्यादा आपकी बात मानेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर दुर्गा राम जी है देवली के और यहाँ पर इनका व्यवसाय है तिरुपति में, दुर्गा राम जी खटाना है। दुर्गा राम जी कई चीज मानो है कि अभी तक इनो निस्तारण क्यों नहीं रही हो, आखिर इतने सालों लंबो मुद्दो है क्यों चल रही हो? मुद्दा एक ही जैसा अब जो महासम्मेलन होगा तो उसमें जो भी है निर्णय निकलेगा और जितने भी साउथ के जो ट्रस्ट है जी और जो भी निर्णय लेंगे कि महासभा तो हम उनके साथ हैं और सच्चाई के साथ में है हम। बिल्कुल आप अपडेट हैं क्योंकि आपने सारे वीडियोस देखे हैं। कर्नाटक देवसी समाज ने ये बोला है कि हम वहां पर जाएंगे महासभा बना करके वहां से सारा हिसाब किताब लेंगे, तो आपने एक समर्थन किया है कि हम भी उनके साथ में है, यही आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे फिर है, वापस है, आप महासभा के साथ में है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप एक देवसी समाज के बारे में सोच रहे हैं। आखिर क्या नौबत आ गई कि इतने साल से ये मुद्दा चल रहा था, निस्तारण नहीं हुआ? ये वो निस्तारक एक ही है कि जो बड़े बुजुर्ग है मारवाड़ वाले उनको लोग वो सुपुर्द नहीं करते थे हिसाब किताब। अभी जो जागृत हुई है और जो मीडिया द्वारा भी हुई है, कुछ भी जागृति हुई है तो उसका निर्णय होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अगर ब्रीफ में कहा जाता है तो एक शॉर्ट में आपने संदेश दे दिया है कि भाई बुजुर्गों को वो लोग अपना हिसाब देते हैं, लेकिन बुजुर्ग हमारे जो है अनपढ़ है, उनको ज़्यादा ध्यान नहीं पड़ता था। अब युवाओं ने जब इसका विरोध किया तो युवा भी आखिर थक गए, लेकिन मीडिया से वापस बातें उजागर हुई है तो कुछ न कुछ निस्तारण जरूर निकलेगा। हमारे साथ में यहाँ पर जगदीश जी है जुजुंडा के, बहुत ही अच्छे एक यहाँ पर जो है काबिज है, और आपने पूरा अभी आप जो हमारे लाइव देखेंगे तो उसके अंदर पूरा यहाँ का भवन के बारे में आपने विस्तार से बताया है। जगदीश जी, क्या देखते हैं पुष्कर मुद्दे को कैसे, और ये निपटेगा आखिर कब? ऐसा है कि महाराज से तो हमें कोई, महाराज तो हमारे लिए सिरमौर है। जी जी महाराज का हम कोई विरोध नहीं करते। जी जी 5-6 साल से ये मुद्दा उठ रहा है ओके कि भाई महाराज आप हिसाब बताओ, तो महाराज ने मतलब आनाकानी कर दी और बताया नहीं हिसाब, तो फिर तो सोशल मीडिया में आना ही आना है। और मैं तो ये धन्यवाद देता हूँ राजू जी आपको, और भी आपके साथ ही कोई मीडिया पर भारी, यदि मतलब घर में कोई नहीं निपटेगा तो बाहर तो आएगा ही। बहुत अच्छी बात कही, सुंदर बात कही आपने, बहुत। हम आप साथ वापस आएंगे और तालियों के साथ में इनकी इस बात का जो है लोगों ने स्वागत किया है। और जब भी कोई बात का जब विस्फोट हो जाता है तो फिर मीडिया पे नहीं आएगी कि जब मरवाने की बात चली आती है इनको मार दो उड़ा दो, और 20-25 साल से युवा पहले जाजम पर हिसाब मांग रहा था, उनको नहीं मिला। ये बात करते हैं जाजम पर हिसाब आकर के ले लो, जाजम पर तो पहले से ही जब बातें चल रही थी ना, हमको तो सारा रिकॉर्ड ध्यान है, जब जाजम पर नहीं निपटाया गया मामला तो मीडिया में उछला। और आपको बताना चाहेंगे कईयों के जो है कमरे खा गए, एक ही कमरे के ऊपर 2 बार शिलालेख और उसको निकाल दिया जाना, और 6 साल जिस व्यक्ति ने वहां पर काम किया उसकी सारी रिकॉर्डिंग हजारों हमने प्रूफ दे दिए, जो हमारा एक दायित्व बनता है पत्रकार का कि हम लोग प्रूफ दें, वो सारे प्रूफ हमने वहां पर दिए हैं। और उसके बाद में अगर आप देखना चाहेंगे अभी और भी ऐसे एक जो जाति है जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, वहां पर भी संतों में आपस में अनबन हुई, और आखिर फेसबुक पर वीडियो यूट्यूब कमाल हो गया वहां पर भी। अगर सोशल मीडिया पे नहीं आएगा तो ये जो लोग चोर हैं वो ये चाहते हैं सोशल मीडिया पे ना आए ताकि उनकी कारगुजारियां लोगों के सामने छुप जाए। अगर सोशल मीडिया पे आप रोकना चाहते हैं तो आप चोरियां करना छोड़ दीजिए, हम भी रोक देंगे। बिल्कुल, आप आगे और क्या जो आप बता रहे थे? आगे ये कहना चाहता हूँ कि महाराज से कोई दुश्मनी नहीं है जी महाराज तो हमारे सिरमौर है, समाज के बहुत बड़े हाँ, साधु है, विद्वान पुरुष है, बैठे हैं वहां पर। हाँ, लेकिन बात ये है कि जैसे रूपा राम जी ने बताया ट्रस्टी के बारे में, आज जो भी प्रॉपर्टी है महाराज को मालूम है। महाराज की काफ़ी उम्र हो चुकी है, कम उम्र वाले का भी पता नहीं चलता है क्या पता कब क्या होता है, तो कल क्या पता कुछ हो गया तो उस प्रॉपर्टी को बताने वाले कौन है। तो रूपा राम जी की बात है जैसे कि उनका ट्रस्ट बढ़ना चाहिए
और जो भी है प्रॉपर्टी उनमें चाहे राजस्थान से बाहर रह रहे हैं जितने कितने पद अधिकारी अलग अलग ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बने हुए हैं उनसे भी मेरे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप भी आगे आइए। और अध्यक्ष इसलिए बनाते हैं कि समाज का कुछ सुधार करने के लिए, जो फ्री व्यक्ति होता है और होशियार होता है तो उसको समाज की सेवा करने के लिए, तो आप वही एक सेवा है बहुत बड़ी और पूरी समाज का है, पूरा राजस्थान देवासी समाज का है। तो मैं तो उनसे, चाहे बेंगलोर रहते हैं चाहे बॉम्बे रहते हैं या पूना जहाँ कहीं भी है, तो उन सभी देवासी समाज के जो ट्रस्टी अध्यक्ष है उनसे और राजस्थान के जितने कितने खेड़े हैं ठिकाना है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनल, मतलब कि भाई आप सभी वहाँ जाइए और बैठ के उनका हिसाब किताब लिए। और सबसे पहले ट्रस्ट बढ़ना चाहिए और जितनी कितनी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट के अंडर होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि महाराज खा जाए ये बात नहीं, बात ये है कि महाराज के कल कुछ हो गया तो वो प्रॉपर्टी फिर बाद में किसको पता चलेगा कहाँ पे है, इसलिए ये जरूरी है। और हिसाब बताना तो कोई गलत नहीं है, मैं हर हालत में वहाँ एक दिन मीटिंग लेके ये सब काम करना चाहिए। मीटिंग ट्रस्ट बनाना और ट्रस्ट में वो जितनी कितनी जमीन है वो होना चाहिए। और उसके बाद रे मैंने करीब 20 साल से देख रहा हूँ कि समाज में एकता है ही नहीं है, क्योंकि हमेशा आता है एक गुट आता और उसको अध्यक्ष बनाता है, एक गुट आता है उसको अध्यक्ष बनाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मतलब एक अलग राजनीतिक हो गई, ऐसा नहीं। समाज निर्णय ले भाई के उत्तर दक्षिण में 2 अध्यक्ष बनना तो बनाओ, लेकिन ऐसा तो कुछ नियम है नहीं, हमेशा यही चलता है कि एक अध्यक्ष बनना, तो समाज के हिसाब से एक ही अध्यक्ष होना चाहिए और जो भी उन्हें कार्य करनी एक मेंबर होना चाहिए। हमेशा महाराज के हिसाब से बनाते हैं, आपका गुट आता है आपके हिसाब से, रूप जी का गुट आता है वो उसके हिसाब से बनाता है, तुम्हारा समाज की मर्यादा कहाँ है? तो वो मर्यादा में भी काम होना चाहिए। बिल्कुल मर्यादा भंग हुई है। 20 आदमी मिलकर के वहां पर जो है हिसाब किताब का कुछ प्रस्ताव ले लेते हैं, वापस 20 आदमी आते हैं, चेंज हो जाते हैं। हमने तिरुपति में आकर कर तो ये नहीं पूछा कि आप हिसाब दीजिए, हमने आपकी हौसला अफजाई क्यों की? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सही है। अगर यहाँ पे सब कुछ सही है तो हमने आपकी हौसला अफजाई की, तो वहां पर सब कुछ कचरा है, वहां पर तो वो साफ करना पड़ेगा उसके बाद में, क्योंकि आप लोगों के नहीं आने की वजह से वो लोग 20-20 का गुट आ रहा है। इसका अगर हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो अच्छे लोगों की, बुद्धिजीवियों की तादाद वहां पर नहीं आ पाती, इसलिए वहां पर वो लोग 20-20 लोग प्रस्ताव लेते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो महाराज के बारे में कोई बात करते हैं तो उनको बुरा लगता है, अच्छी बात है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, मगर आपको बुरा लग रहा है यदि हिसाब पूछने में। ये तो नहीं कहा है किसी ने भाई महाराज यहाँ अच्छे काम नहीं कर रहे हैं या महाराज को हटा दो, ये तो बात की नहीं। बात हिसाब पूछने में आपको गलत लग रहा है, तो आपके भी तो पैसे लगे हुए हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए आपको भी नुकसान है। तो मैं तो सबसे यही आह्वान करता हूँ कि सभी लोग विरोध मत करो, सभी एकजुट होके इस समस्या को सुलझाओ। बहुत अच्छी बात कही है। और अभी तक हम खुद आश्चर्यचकित है कि महाराज श्री से हमने सिर्फ और सिर्फ एक शपथ पत्र मांगा था कि महाराज श्री आप ये लिख करके दे दीजिए 1000 रुपए की स्टाम्प पे, 500 रुपए की स्टाम्प पे, कि आप सारा का सारा ट्रस्ट को जो है सुपुर्द करने को तैयार है, सारा का सारा ट्रस्ट के नाम कराने को तैयार है, रायका समाज के नाम कर। अभी तक वो शपथ पत्र नहीं मिला, तो कुछ न कुछ दाल में काला है, ना कोई ट्रस्ट के विधान क्या होंगे कोई नहीं बता रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक जांबाज खिलाड़ी है हमारे साथ में, भाई यहाँ पर जो है जातिवास के भागाराम जी, पुष्कर बारे में कहीं कहना चाहो आप? पुष्कर बारे में तो आज कहवा भाई के अपन हैंगों हाथ लेना हालना है, और जो बात आ हिसाब किताब री चले तो जिव तिव करने अपन इन्हें थोड़े बैठावना है, जी बानी हाथे राखना है ना। अपन अटू जो युवा आदमी है, युवा बच्चा लोग है, वे भी थोड़ी अपन इन्हें एडजस्टमेंट करने की करने भूले जटो ही गहना मतलब गहलो मानने आज ही अपने ये नई शुरुआत ही मानने अपन इन्हें आगे वास्ते हकरो काम करे जो अलावना है। बिल्कुल, प्रवासी व्यापारी बागाराम जी ने यही कहा है कि जो है वहां तक का अगर भूल करके नया जो है शुरू करें, तो हमारा भी यही कहना है कि वो एक बार हाथ जोड़ करके जाजम पर बोल दे कि यहाँ का हिसाब मेरे पास नहीं है, एक बार गलती स्वीकार कर ले, जो हमको बार बार बोलते हैं कि तुम गलत हो, वहां पर हिसाब किताब बिल्कुल नहीं है, हमने सारा पता लगा लिया है, चोरियां खूब हुई है, करोड़ों का घोटाला हुआ है, तो वो हाथ जोड़ करके बोल दे कि हम खा गए। अगर वो हाथ जोड़ करके समाज के सामने बोलेंगे तो समाज माफ कर देगी, और उसके बाद में सारा हिसाब जो भी बचा कुचा है ट्रस्ट के हवाले कर दे और अच्छा से अच्छा वहां पर मैनेजमेंट हो। हमारे साथ में हनुमान जी है, खोखरी के प्रवासी व्यापारी है, इन मुद्दा मत आप रखा विचार है। मैं समाज में आज अपील करूँ सब पुष्कर मामला में जो को मुद्दों उठ्यो है हिसाब किताब रो, वास्तव में सही बात है, हिसाब किताब तो रहना चाहिए, में कोई गलत बात है नहीं। अब रही बात, मैं समाज को एक अपील करूँ कि ये मुद्दा ने सभ्य तरीकों
सभी तरीकों ये मुद्दा रो समाधान रहना चाहिए। मान जी एक चीज कहीं ना कहीं हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर समाज के आप जैसे बुद्धिजीवी लोग अगर मीटिंगों में वहां पर आना शुरू कर दे तो सारा मसला ही सुलझ जाएगा, सारा सोशल मीडिया पर ही सारा कुछ बंद हो जाएगा और पूरी बात ही ठीक हो जाएगी, फिर ये काम बचेगा। तो ये अभी तक बुद्धिजीवी आ क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल सही बात है। देखो सर, अब समाज जागी है जी और अब मुद्दो मुंडा का आयो है जी तो मुद्दा रो समाधान तो वास्तव में रहना चाहिए। भाई हिसाब किताब मेमराज ने भी कहना चाहूँ, आप सही हो हिसाब दे दो, तकलीफ नहीं। सही बात है, अगर गड़बड़ नहीं है तो आपको कोई दोषी ठहराएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। जहाँ अगर सब कुछ सही है तो देने में कहाँ दिक्कत है, और सारी की सारी संपत्ति नाम पर आप लेकर के क्यों बैठे हैं? एक क्रांतिकारी युवा हमारे साथ में है, दीपाराम जी बलूंदा। दीप जी, आप बहुत अच्छे, आपके जो है हाथों में लेखनी कमेंट्स आप बहुत अच्छे लिखते हैं, लोगों को आप जागृत करते हैं इन मुद्दा मत। अब आप पहली बार लाइव कहीं कहना चाहो? मैं तो सब समाज बंधुओं ने एक ही अपील करनी चाहूँ सा कि जो भी मुद्दों की तो भी पुराना चल रही है तो इन मुद्दा ने अब समाज रा सब वरिष्ठ लोग जितना भी है और जो राजस्थान में भी है और बाहर में जो दक्षिण भारत की जितनी भी संस्था और मध्य भारत में जितनी भी अखिल भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं तो सब लोग अटू जावे और इन चीज़ रो पूरा निचोड़ निकाल सही तरीकों बिना लड़ाई नोक जोक सही सजामत बैठ बुटाए ना अपनी समाज री जजमात बैठ इन चीज़ रो पूरा एकदम समाधान बार बार मुद्दा उठने वास्ते इन्हें निकाल देना चाहिए और बार बार इन बाद में समस्या कभी भी नहीं उठनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी के वास्ते एक अच्छो संदेश रहना चाहिए, एकता रहनी चाहिए और समाज री बार बार आवाज़ उठे जो कि आवाज़ ने बंद कर देनी चाहिए हमेशा वास्ते। और ट्रस्ट है जो सब पहली मुद्दों ऐसा ट्रस्ट बनना चाहिए जो आज तक नहीं बनिया है। ट्रस्ट पहली बने, ट्रस्ट बाद में जितनी भी समाज री इन अंदर में आना पयों जो संपत्ति लियोड़ी है पूरी संपत्ति समाज रे ट्रस्ट में ले जाए। बिल्कुल। और नई पुष्करी अलग सुचारू रूप कार्य करनी बने और सब बैंक अकाउंट और पूरे सिस्टम के साथ समाज का हिसाब किताब रखा जाए। और इनने पहले जो को भी हिसाब है मान लो बार बार आवाज उठने बाद में कई समाज लोग कोशिश कर चुका है और वो हिसाब नहीं मिल रही है तो छोड़ो कोई बात नहीं है, सब अपनी शांतिपूर्ण तरीकों में बैठ जो भी अब नयो है और उन्हें कोई भी जो भी पोते बाकी है तो उन्हें लेन भी आप समाज रे मुंडा का समाधान निकालनी आगे वास्ते सही तरीकों में इन चीज़ों समाधान निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है। और वो लोग माफी मांग ले भाई हमारे पास में हिसाब किताब नहीं है, कि वो अपने जो जो आर्गुमेंट देने वो दे दे, समाज सुनने को तैयार है। क्योंकि वो लोग कहते हैं हमारे पास तो हिसाब किताब सही है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम भटके युवाओं के सरदार हो, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। वो इस बात को सही ठहरा रहे हैं हमारे पास तो हिसाब भी है, सब कुछ है। तो वो एक बार तो सामने हम लोगों के आए, लेकिन अभी इस समय काफ़ी लोग तैयार हुए हैं। बेंगलोर पूरा तैयार हुआ है, कर्नाटक पूरा तैयार हुआ है, एपी में हम लोग यहाँ पर भी समर्थन मिला है। अब हम लास्ट में सिर्फ एक महासभा के बारे में जगदीश जी से पूछ लेते हैं। जगदीश जी, जिस प्रकार से जो है कर्नाटक वासी अपनी एक महासभा तैयार कर रहे हैं, तो विजयवाड़ा आपके यहाँ पर है, एपी में और भी अच्छे अच्छे लोग होंगे, वहाँ अध्यक्ष भी होंगे, तो क्या आप भी सभी को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करेंगे और फिर पूरे भारत की एक महासभा बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देवासी समाज की अभी तक राजनीतिक में बहुत पीछे है जी। उसका कारण क्या है कि दो विभागों में इन्होंने बांट रखा है, इस एरिया वाला गोडवाड़ा मारू बांट रखे, क्योंकि ये समाज वाला ने नहीं बांटा है, ये राजनीतिक है। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। कूटनीति है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कूटनीति के कारण पहले जो नेता थे कि ये समाज एक हो गई और इनके गुजरों के साथ भी थोड़ा मिलाप है, तो उनके हिसाब से ये लोग आगे आकर कुछ समस्या करेंगे। सही कह रहे हैं। तो उसके लिए इन लोगों ने पहले राजनेता जो पहले करीब 40-50 साल पहले भी वे लोग इन्होंने अपने बांट रखे हैं। एक साजिश के तहत षड्यंत्र किया गया है। तो मैं तो ये अपील करता हूँ, चाहे वो पाली के हो या जालोर सिरई के हो या जोधपुर के हो या गंगानगर के हो, पूरा राजस्थान देवासियों से एक ही कहता हूँ कि आप एक मंच पे आओ और एकता बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, एक होने का मूल मंत्र आपने दिया है। और आपने ये भी कहा है कि जो महासभा में एपी की महासभा बनेगी कनेक्टेड, उनको बेंगलोर जो अपने कनेक्ट होगी, पूरे भारत में महासभा बनाने की भी तैयारी हो रही है। इसी तरह से बने रहिए आप हमारे साथ में, और बहुत जल्द पुष्कर का निस्तारण होगा, बहुत जल्द कुछ अच्छा होगा, इसी आशा के साथ में।